जिस तरह से आज मुखिया पति का प्रचलन है ना, सांसद पति और विधायक पति का दौर शुरू हो सकता है जी। लेकिन हर परिस्थिति में महिलाओं को फायदा मिलेगा। वो राजनीति में आएंगी, आगे आएंगी, उनके आने से राजनीति का चरित्र भी बदल सकता है। और महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। पुरुष तो तिक्रमी होता है, लेकिन महिलाएं रिश्तों का ध्यान रखती हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़ेगी तो राजनीति में शुचिता भी आएगी और पारदर्शिता भी। बिहार में बढ़ जाएगी लोकसभा विधानसभा की सीटें, बदल जाएगा पूरा सत्ता समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। लोकसभा सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी और यह बदलाव सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संतुलन पर भी गहरा असर डालेगा। बढ़ी हुई 60 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है और विधानसभा की 365 सीटों में से करीब 120 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है। अब नारी शक्ति वंदना अधिनियम के लागू होने से बिहार की राजनीति में क्या-क्या बड़ा बदलाव आएगा, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, क्या-क्या बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अभी कितना है? बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 243, जिसमें 29 महिलाएं हैं। 40 लोकसभा सीटों में सिर्फ 5 पर महिला प्रतिनिधित्व है, मतलब 5 महिलाएं जीती हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाएगी। महिला आरक्षण लागू होने से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति और उम्मीदवार चयन में भी बड़ा बदलाव करना होगा। अब दलों को जमीनी स्तर से मजबूत महिला नेतृत्व तैयार करना होगा। सीटों की संख्या बढ़ने से कई क्षेत्र जो अब तक राजनीतिक रूप से पीछे थे, उन्हें नई पहचान मिल सकती है। स्थानीय मुद्दे अधिक मजबूती से सामने आएंगे और विकास की मांगें तेज होंगी। तो महिलाओं की भागीदारी भी कम है और महिलाओं की संख्या भी राजनीति में बहुत कम है। और महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से या तो कमज़ोर हैं या उनको अहमियत नहीं दी जाती है। तो अब तो महिलाओं की ज़रूरत राजनीतिक दलों को पड़ेगी, तेज तर्रार महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। सर, तो ऐसे में गठबंधन की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। अब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो हर दल के राजनीति पर असर पड़ेगा। दल आपस में सीट बंटवारे को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। छोटे दलों की भूमिका भी बढ़ सकती है। नई सीटों के निर्धारण, आरक्षण लागू करने में पारदर्शिता सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर प्रक्रिया में संतुलन या पक्षपात के आरोप लगे तो राजनीतिक विवाद गहरा सकता है। सीटों की संख्या बढ़ने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करना पड़ेगा। भाजपा ने पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में और बाकी महिला नेत्रियों के नेतृत्व में इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का अभियान भी तेज कर दिया है। प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि बिहार में इस बार महिला ही मुख्यमंत्री बन जाएगी। कई महिलाएं रेस में भी थीं, लेकिन नीतीश कुमार ने बाजी पलट दिया। सम्राट चौधरी के नाम पर वीटो लगाया, वो सीएम बन गए हैं। तो सभी दलों के लिए चुनौती है कि महिलाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दल से जोड़ें, उनकी भूमिका तय करें। मतलब बड़ा सामाजिक और राजनीतिक अवसर मिलने वाला है। बिल्कुल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिहार के लिए केवल कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा अवसर बन सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन पार्टी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाती है। चुनाव लड़ने में सक्षम महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ऐसे में राजनेता अपने घर की महिलाओं को आगे कर राजनीति करने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह से आज मुखिया पति का प्रचलन है ना, सांसद पति और विधायक पति का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन हर परिस्थिति में महिलाओं को फायदा मिलेगा। वो राजनीति में आएंगी, आगे आएंगी, उनके आने से राजनीति का चरित्र भी बदल सकता है। और महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। पुरुष तो तिक्रमी होता है, लेकिन महिलाएं रिश्तों का ध्यान रखती हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़ेगी तो राजनीति में शुचिता भी आएगी और पारदर्शिता भी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस नियम के आने के बाद बिहार में क्या कुछ बदलता है। आपकी क्या राय है इस नियम को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।